इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आ रही है, जहां ला रेजिडेंसिया सोसाइटी के जो फ्लैट बायर्स है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। बिल्डर्स और मेंटेनेंस टीम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों उन्हें दिक्कत हो रही है बिल्डर्स और मेंटेनेंस टीम से, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज जी बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, ला रेजिडेंसिया सोसाइटी जो है वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है और यहाँ के लोगों ने बड़ा सवाल खड़ा किया है बिल्डर और मेंटेनेंस टीम पर। और उसका बड़ा कारण यह है कि जो मेंटेनेंस की जो फीस है उसको 1.5 रुपये प्रति स्क्वायर फीट से बढ़ा करके 2 रुपया 10 पैसा प्रति स्क्वायर फीट कर दिया गया है। यानी कि सीधे सीधे एक बार में ही करीब 40% की बढ़ोतरी की गई है मेंटेनेंस फीस में। लिहाजा लोगों में रोष है और उसी रोष को लेकर के लोगों ने, जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, जो मेंटेनेंस फीस जो जमा कर रहे हैं, उन लोगों ने एक शांतिपूर्वक लेकिन जोरदार और बड़ा प्रदर्शन किया। हाथों में प्ले कार्ड लेकर के पहुंचे और बिल्डर और मेंटेनेंस टीम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इन लोगों का सीधा आरोप है कि जिस तरह से पैसे लिए जा रहे हैं उस तरह की सुविधाएं सोसाइटीज़ में नहीं दी जा रही हैं। सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बन करके तैयार नहीं हुआ है और ऐसे में वहाँ बिजली, पानी, सुरक्षा और तमाम चीज़ों की कमियां अक्सर देखने को मिलती है। कई बार लिफ्ट बंद रह जाते हैं, लिहाजा जो बुज़ुर्ग जो रेजिडेंट्स हैं या जो छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको खासा परेशानी होती है। और यही कारण है कि ला रेजिडेंसिया सोसाइटी में लोगों ने ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किया और साफ कहा कि उनकी मांगें अगर नहीं मानी गई तो वो एक बड़ा और व्यापक आंदोलन करेंगे। बड़ा और व्यापक आंदोलन कहने का मतलब है कि उन लोगों ने इशारों में कहा है कि वो भूख हड़ताल जैसे आंदोलन पर भी वो जाएंगे अगर बिल्डर की मनमानी जारी रही तो। हम समझ सकते हैं मुस्कान की जो हालात हैं आमतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और बाकी जगहों पर जो दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पर अक्सर रविवार शनिवार का जो दिन होता है, रविवार और शनिवार जो वीकेंड का जो दिन होता है, वो अक्सर लोग प्रदर्शनों में निकालते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बिल्डर जो है वो मनमाना रवैया अपनाता है और आम तौर पर जो फ्लैट बायर्स हैं उनको बुनियादी सुविधाएं नहीं देता है। और जब आप किसी को बुनियादी सुविधाओं से मरहूम रखते हैं और उसके बदले में मेंटेनेंस शुल्क लेते हैं तो स्वाभाविक है कि गुस्सा लोगों का भड़कता है। और फ्लैट बायर्स यही कारण है कि वीकेंड एंजॉय न कर करके सड़कों पर उतरते हैं और अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपनी हक की आवाज़ को और बुलंद करने के लिए प्रदर्शन करते हैं। जी मुस्कान। बिल्डर्स के खिलाफ और मेंटेनेंस टीम के खिलाफ लोग जो है वहाँ पे प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं। क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए सुनते हैं। वापस लो, वापस लो। ला बिल्डर चोर है, ला बिल्डर चोर है। जीवराज चोर है, जीवराज मुर्दाबाद, उनका जय मुर्दाबाद, उल्लू बाजार मुर्दाबाद, जीवराज मुर्दाबाद, उल्लू बाजार मुर्दाबाद, उनका जय मुर्दाबाद। तो सुना आपने कि किस तरह से वहाँ के जो फ्लैट बायर्स है वो लगातार अपनी मांगे रख रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी मांगों को अनसुना किया गया, जिसके बाद वो प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। हाथों में तख्तियां लेकर संडे के दिन को भी वो मजबूर हो गए हैं बिल्डर्स और मेंटेनेंस टीम के खिलाफ प्रदर्शन करने पर। लगातार नीरज जी, हम इस तमाम बड़ी खबरें देखते रहते हैं ग्रेटर नोएडा से, अक्सर ये मामला सामने आता है, कहीं पे लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है, उसके बाद भी मेंटेनेंस चार्जेस उनसे दोगुना वसूला जा रहा है और उनको जो है मूलभूत सुविधा नहीं दी जा रही है। तो आखिर ये कब तक चलेगा बिल्डर्स और मेंटेनेंस टीम की लापरवाही? बिल्कुल एक बड़ा सवाल है और जैसा हमने बताया मुस्कान कि अक्सर रविवार शनिवार का दिन इसी तरीके से लोगों का गुजरता है। शायद ही कोई ऐसा बिल्डर होगा या ऐसी कोई सोसाइटी होगी जहां पर प्रदर्शन ना होते हों। अक्सर हम लोग इस चीज़ को कवर करते हैं और बड़ा सवाल जो है पूरे सिस्टम पर, तो बिल्डर पर तो आप उठाते हैं, बड़ा सवाल जो है वो प्राधिकरण पर उठता है, अथॉरिटी पर उठता है कि जिस अथॉरिटी जो है सबलीज डीड के आधार पर करार करती है रेजिडेंट्स के साथ, क्या उसकी कोई और जिम्मेदारी नहीं बनती? क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है। ये समझने वाली बात होगी, जब रजिस्ट्री होती है तो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है, ना कि बाई पार्टी एग्रीमेंट होता है। तो इसमें अथॉरिटी की भी भूमिका बहुत ज़्यादा रहती है। और जब इस तरह का प्रदर्शन होता है और बिल्डर पर के कानों पर जू नहीं रेंगती, तो हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्राधिकरण भी कानों में तेल डाल करके सोया है, उसके अधिकारी भी सोए हुए हैं, वो आम लोगों की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं।
हुआ क्या मुस्कान कि जब नोएडा और ग्रेटर नोएडा को स्मार्ट सिटी बनाया गया, विस्तार किया गया, बड़ी संख्या में कहा गया कि यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ये भी कहा गया कि यहाँ वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी मिलेंगी, सोसाइटीज़ डेवलप होने लगे, अपार्टमेंट्स बनने लगे और लोगों ने खून पसीने की कमाई जो है सोसाइटी में लगा दी। अब जब सोसाइटी में खून पसीने की कमाई लगा दी, कुछ लोगों को घर मिला, कुछ को आज तक घर नहीं मिला है, और जब घर मिला तो सुविधाएं नहीं मिली हैं, और सुविधाएं नहीं मिली हैं तो लोग अक्सर परेशान होते हैं और उनका जो दिनचर्या का ये हिस्सा बन गया है प्रदर्शन, वो मजबूर है इस बात को लेकर के कि स्वच्छ पानी क्यों नहीं मिलता उनको, सुरक्षा क्यों नहीं सही से मिलती है, क्यों लिफ्ट आमतौर पर हमेशा बंद नज़र आते हैं, क्यों जो है मेंटेनेंस अनाप शनाप वसूला जाता है। तो बिल्डरों ने एक सुनियोजित, मैं तो सुनियोजित इसलिए कहूँगा कि सुनियोजित तरीका एक बनाया गया है, एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया गया है जहां अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशंस के पास पावर को कम कर दिया गया है, उनको आमतौर पर उनको मेंटेनेंस नहीं देता है बिल्डर, और उसी मेंटेनेंस के नाम पर हैंडओवर देता नहीं है, और उसी मेंटेनेंस के नाम पर उनसे करोड़ों रुपये महीने की वसूली होती है, और बदले में उन्हें न कायदे की सुरक्षा मिलती है, न कायदे का कुछ सिस्टम डेवलप बिल्डर करता है, और उनको उनके हाल पर छोड़ देता है। लिहाजा ऐसे लोग सड़क पर उतरते हैं और अपनी हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपनी आवाज़ को और बुलंद करते हैं, अपनी हक मंगवाने के लिए। अब देखना होगा कि इस तरह का जो प्रदर्शन ला रेजिडेंसिया में जो किया गया है उसका कितना असर पड़ता है वहाँ के बिल्डर पर, क्योंकि इन्होंने जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने बिल्डर का जो मार्केटिंग ऑफिस है, सेल्स ऑफिस है, वहाँ जाकर के प्रदर्शन किया है और बिल्डर और मेंटेनेंस विरोधी नारेबाजी की है। देखना होगा कि इस नारेबाजी का और इस तरह का प्रदर्शन का बिल्डर पर कितना असर होता है। क्या वो जो मेंटेनेंस फीस जो 40% तक बढ़ा दी गई है उसको क्या किसी तरीके से कम किया जा सकता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो ये बताना चाहूँगी कि दिल्ली एनसीआर में ये सबसे बड़ा मुद्दा है बिल्डर्स और फ्लैट बायर्स के बीच तनातनी का। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है, कभी फ्लैट बायर्स को जो उनका घर नहीं मिल पा रहा है, और जब घर मिल रहा है, उन्हें फ्लैट मिल रही है, तो उन्हें मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है, और जब अगर दोनों नहीं मिल पा रहा फिर भी मेंटेनेंस चार्ज लगातार बढ़ाया जा रहा है। इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए बने रहे ONOG न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।